हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं और हम आज बात करेंगे नगरों के उपनाम से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। दोस्तों, पहले बात करते हैं कि जापान का ड्रेनॉट उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है। तो नगोया। निम्न में से किसे कनाडा का डेट्रियट कहा जाता है। तो विडेंसर। निम्न में से किसे इटली का डेट्रियट कहा जाता है। तो ट्यूरेन। निम्नलिखित में से किसे रूस का डेट्रियट कहा जाता है। कोरकी। निम्नलिखित में से किसे रूस का बर्गियम कहा जाता है। टूला। निम्नलिखित में किसे कनाडा का बर्गियम कहा जाता है। हैमिल्टन। निम्नलिखित में से किसे रूस का मैनिस्टर कहा जाता है। इवानोवा। निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मनिस्टर कहा जाता है। ओसाका। निम्नलिखित में किसे जापान का मनिस्टर कहा जाता है। ओसाका। निम्नलिखित में से किसे भारत का मनिस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद। लेकिन मुझे किसे उत्तर भारत का मिनिस्टर कहा जाता है। कानपुर। और किसे दक्षिण भारत का मिनिस्टर कहा जाता है। कोटुम्बटूर। लेकिन किसे जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। याबाता। निम्नलिखित में से किसे भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। जमशेदपुर। निम्नलिखित में किस नगर को चीन का मिनिस्टर कहा जाता है। संघाई। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी कही जाती है। पेनोंग। बेंगलुरु। भारत के किस नगर को भारत के सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बेंगलुरु। विश्व की कहुआ मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है। सावो पालो। विश्व की गेहूं मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है। विनीपेग। विश्व की मक्का मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है। सेंट लुइस। विश्व के आटे की मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है। डुलूथ। केविकर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है। फिलाडेल्फिया। ग्रेनाइट सिटी के उपनाम से निम्नलिखित में कौन सा नगर जाना जाता है। एवरडीन। निम्नलिखित में से किसे भारत की सिर्फ राजधानी कहा जाता है। नेल्लूर। ब्राज़ील का मिनिस्टर कहलाता है। साओ पालो। सात पहाड़ियों का नगर यूरोप में किस नगर को माना जाता है। रोम को। लेकिन में किस नगर को यूरोप का वाराणसी कहा जाता है। लिडन सिटी। लेकिन में किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है। न्यूयॉर्क। लेकिन में किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। वेनिस। लेकिन में किस नगर को स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को। लेकिन में किस नगर को आंतरिक स्रोतों का नगर कहा जाता है। क्वीटो। लेकिन में किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है। रोम। निषिद्ध शहर के नाम से क्या जाना जाता है। लहासा। इंग्लैंड का बगीचा क्या कहलाता है। क्विंट। लेकिन में से किसे गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका कहा जाता है। नेटॉल प्रांत। स्वप्निल मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है। ऑक्सफोर्ड। गगनचुंबी इमारतों का नगर कहलाता है। न्यूयॉर्क। शानदार दूरियों का शहर के उपनाम से जाना जाता है। वाशिंगटन डीसी। ग्रेट वाइट वे और तथा ब्रॉड वे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है। न्यूयॉर्क। फॉरबिडन सिटी के उपनाम से कौन सा जाना जाता है। लहासा। विंडी सिटी के नाम से कौन जाना जाता है। शिकागो। और सिटी ऑफ रेटिस के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है। मैक्सिको सिटी। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किसे पर्ल सिटी कहा जाता है। तूती कोरिन को। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहा जाता है। सेंटोस। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। सिंगापुर। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ाई सड़कों के कारण दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है। रियो डी जेनेरो। स्पेन की मुंबई के नाम से क्या प्रसिद्ध है। बार्सिलोना। सम्मिलित करना है तो कनाडा का डेट्रियट। विडेंसर। जापान का ट्रिएडोर। नगोया। इटली का डेट्रियट। ट्यूरिन। और रूस का डेट्रियट गोरखी। सम्मिलित करना। रूस का मनिस्टर इवानोवा। जापान का मनिस्टर ओसाका। भारत का मनिस्टर अहमदाबाद। और ब्राज़ील का मनिस्टर सोआ पालो। निम्न में किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। मध्य प्रदेश। सम्मिलित करना। विश्व की गेहूं की मंडी विनीपेग। विश्व की मक्का मंडी सेंट लुइस। विश्व की कौवा मंडी साओ पालो। और विश्व की आटा मंडी डुलत। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। रांची। लेकिन में से किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है। हवाई। लेकिन में से कौन सा शहर नहरों का शहर है कहलाता है। वेनिस। अब हम लोग बात करेंगे भारत की स्थिति एवं
विस्तार के बारे में। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? जम्बू द्वीप का। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था? ग्रीक। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। भारतीय मानक समय आधारित होता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। भारत का प्रमाणित समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर होता है? 5 घंटे 30 मिनट का। भारत की दूर दक्षिणी भाग का भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? 876 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत के तट की रेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर। भारत की दक्षिण उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3,214 किलोमीटर। और भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2,933 किलोमीटर। भारत की तट रेखा कितनी है? 6100 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र ब्रैकेट में माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? तो 10.7%। संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? 29.3%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? 27.7%। संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? 43%। क्वेश्चन नंबर 18। भारत की प्रादेशिक जल सीमा यानी टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी पर है? 12 मील। भारत का संलग्न क्षेत्र यानी कॉन्टिजियस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील तक दूरी तक है? 24 मील। भारत की एकांतिक आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र से आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? 200 मील। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? 9। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश। कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उड़ीसा। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? झारखंड। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक है केप कैमोरिन। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है इनमें से सभी यानी पार्सन पॉइंट, ली ही चिंग पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट। इनमें से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? इंदिरा पॉइंट। भारतीय भूमि के सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा कॉल। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पंबन चैनल। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत एवं श्रीलंका। निम्नलिखित द्वीपों के योग में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पता किया जाता है? अंडमान एंड निकोबार। दक्कन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। द्वीप एक द्वीप है गुजरात के तट पर। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है पाक जल संधि। भारत और तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ सीमांकित की गई थी? रेड क्लिफ लाइन। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? म्यांमार। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? श्रीलंका। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? गोवा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? भूटान। भारत की निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृहद मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीप प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का। निम्नलिखित में से कौन सा
तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। कोरोमंडल तट भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। कोंकण तट कहाँ तक विस्तृत है? गोवा के दमन तक। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है? उत्पत्ति से। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, बैरन एवं नारकोंडम। न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? द्वीप। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर। द्वीप स्थित है खंबात की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? रामेश्वरम। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? 36। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान में। और दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में स्थित। भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन। हैदराबाद का जुड़वा नगर है? सिकंदराबाद। कोच्चि का जुड़वा नगर है? एर्नाकुलम। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? अक्साई चीन। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है? लद्दाख। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है? अगरतला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त कथन सभी कथन सत्य है, यानी भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? भारत के क्षेत्रफल का यानी स्वतंत्र सत्य कथन की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल 29.3% भाग पर्वतीय है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है और भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर है। भारत के उत्तर के मैदान में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है। ये कथन असत्य है। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उपयुक्त सभी, यानी ये विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है। यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 45 मिनट से पूर्व देशांतर के बीच में स्थित है। किस भारतीय राज्य की सीमा सार्वत्रिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? त्रिपुरा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश। न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? भारत और बांग्लादेश। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करती है? 17.5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के मुख्य स्थलखंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। निम्नलिखित से कौन सा कथन असत्य है? पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यागमोत्तर रेखा है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। भारत अवस्थित है अक्षांश 1 डिग्री 4 उत्तर से 37.6 डिग्री उत्तर तथा देशांश 68 डिग्री 7 से पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व के मध्य। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? नागालैंड। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगी है? मणिपुर। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? महाराष्ट्र। संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत के किन राज्यों से बीच स्थित है? गुजरात व महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जानता है? अरुणाचल प्रदेश। पोर्ट बेले स्थित है दक्षिणी अंडमान। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? झांसी मध्य प्रदेश। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक पर है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। निम्नलिखित राज्यों का क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में सही विकल्प कौन सा है? पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश।
भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू और कश्मीर में। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? 6100 किलोमीटर। सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच हिमदत्त सीमांत क्षेत्र। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? भारत और पाकिस्तान। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जम्मू और कश्मीर। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? निकोबार द्वीप समूह। भारत की दक्षिणी नोक है केप कैमूरन। भारत के निम्नलिखित राज्यों में पहचानिए कि जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, उन्हें पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में बनाइए। तो पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और फिर गुजरात। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है म्यांमार से। राजसमूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हैं, नागालैंड, असम और मिजोरम। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? सर सिरिल जॉन रैडक्लिफ ने। डूरेंट लाइन निम्नलिखित में दो देशों के बीच की सीमा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 111। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये सभी प्रवाल उद्गम के हैं। भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? लखनऊ। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप समूह स्थित है? अंडमान द्वीप समूह। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य को एक अलग राज्य बना दिया तब उसकी राजधानी कौन थी? कर्नूल। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्यों में प्रातःकाल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? अरुणाचल प्रदेश। क्षेत्रफल के क्रम से भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों के नाम का भाग नहीं है? पश्चिम बंगाल। विश्व का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? दक्षिण का पठार। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान तथा चीन 3 देशों को मिलती है? सिक्किम। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित होता है? 23-30 डिग्री उत्तर। भारत के सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? 68°7 पूर्व पूर्व में। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। सिलवासा राजधानी है दादरा और एवं नगर हवेली की। निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? गुजरात। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले हुए समतल मैदान को क्या कहते हैं? भावर। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है कच्छ की लिटिल रन। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? गुजरात, झारखंड और मिजोरम। भारत का लगभग 30% क्षेत्र किन 3 राज्यों से समावित है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। पश्चिमी घाट है पठारों की ढलान। आंध्र प्रदेश एक भाषीय राज्य के रूप में गठित किया गया 1956 में। शिव सुंदरम किस नदी द्वारा बनाया गया है? वह द्वीप है कावेरी। भारतीय मानक समय का यामांतर नहीं गुजरता है महाराष्ट्र से। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? गोवा। मणिपुर की अधिकांश धरातल है पर्वतीय। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरामंडल। भारत मुख्यतः उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। निम्नलिखित के कारण है झांसी विस्तार। भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किया जाता है पुर्तगालियों को। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है कोरामंडल तटीय मैदान। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? नागपट्टिनम, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? बैरन द्वीप। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? एक। निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? लक्षद्वीप। भारत के राज्यों के निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस नाम से जाना जाता है वह क्या है? कोंकण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? असम की सीमा बांग्लादेश तथा भूटान से मिली हुई है। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिली हुई है और मिजोरम की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार से मिली हुई है। कौन सा मिलान सही नहीं है? शिमला, उत्तर प्रदेश,
मन्नार की खाड़ी किसके तट के स्थित 7 अवस्थित है? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों पर विचार कीजिए। आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? दक्कन का पठार। मरुस्थल, उर्वर मैदान और मध्यम रूप में वनांचित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक की तार्किक विशेषता है? उत्तरी पश्चिमी भारत। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।